कहना चाहते हैं कि डेवलपमेंट स्टैंड स्टिल हो गई है एक तरीके से। दिल्ली में भी एक सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी सरकार बन चुकी है, लेकिन लोगों की परेशानियों में दिन प्रतिदिन इजाफा ही होता जा रहा है। लाइव फोन आ रहा है बीच में। जो डेवलपमेंट के काम थे वो पूरी तरीके से लोगों को निराशा हो रही है। मैंने अखबार में एक दिन पढ़ा कि उधमपुर ज़िला का बात की जा रही थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कह रहे थे उधमपुर ज़िला जो है वो रोड्स के लिहाज से हिंदुस्तान में बहुत आगे निकल गया और टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। तो मेरा एक सवाल उनसे है कि 2014 के बाद मुझे बताइए उधमपुर में कौन सी सड़क बनी है जब से आपकी सरकार आई। ये पैंथर्स पार्टी के दौरान जिला उधमपुर में सारी की सारी सड़कें बनी जब हमारे एमएलए होते थे। और 14 के बाद कुछ सड़कें अभी हाल में ये कहा जा रहा है कि अप्रूव हुई हैं, लेकिन किसी भी सड़क के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। ना तो कोई सड़क बनी है अभी तक और ना किसी सड़क का काम अभी तक शुरू हुआ है। ये सारी की सारी सड़कें तब की बनी हुई है। और पिछले 11 वर्षों में जो सूरत हाल रहा है कि जहां एक किलोमीटर सड़क बननी थी लोगों को कनेक्टिविटी देने के लिए, वो भी नहीं बन पाई। जैसे पिनगर में आप देख लीजिए कि आधा किलोमीटर सड़क रही थी वहाँ मंदिर तक जाने के लिए, वो भी नहीं बनी पिछले 11 साल। कटवालत में जो सड़क थी, 2 सड़कों को जोड़ने के लिए, चिनैनी में ऐसे बहुत सारे इलाका जाते हैं, मजालता में ऐसे इलाका जाते हैं। तो मुझे बताइए कहाँ काम हुआ। फोटो सेशन करना और बयान देना मीडिया के अंदर एक बात है, लेकिन कुछ करके दिखाना दूसरी बात है। और सबसे ज़्यादा निराशा जो लोगों को आज की तारीख में हो रही है वो ये है कि इतने मकान ढहने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई मुआवजे की बात नहीं की जा रही है। फाइलें बनाई जाती हैं और लोगों के साथ वादे किए जाते हैं, लेकिन लोगों को हासिल कुछ नहीं हो रहा है। कितने ही मकान जो है वो लोगों के बर्बाद हो चुके हैं, कितनी ही सड़कें जो हैं 6 महीने से बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन उन सड़कों को खोलने के लिए भी सरकार की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जो नुमाइंदे हैं वो अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर या अखबारों के अंदर बयान देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं, वो ज़्यादा शौक़ रखते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह के ऊपर जो लोगों को हासिल होना चाहिए, जो लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि मकान ढहने की वजह से लोग अपने जो है तरपालों के अंदर कोई बैठा है, कोई टेंट लगा के बैठा हुआ है, ठंड से ठुठर रहे हैं। और अक्सर ये हमने देखा है कि मीडिया हाउसेस की तरफ से भी उनकी जो इतनी दुर्दशा हो रही है, जो उनकी बदहाली है, उसको भरा जा रहा है कि सरकार आए और कुछ न कुछ इनके लिए करे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा रियासत है जहाँ की नुमाइंदगी अभी तक दिल्ली नहीं पहुँच पाई है। आपकी सरकार है दिल्ली में, यहाँ जो बीजेपी के एमएलए 28 एमएलए, अरे वहाँ से कुछ ना कोई पैकेज तो मिलना चाहिए था। अगर पंजाब को मिलता है 1500 करोड़ 1600 करोड़ का मिल रहा है हिमाचल को, पंजाब को, तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं। मैंने इस संदर्भ में दिल्ली में जाकर ये मसला उठाया था कि इन लोगों को जिनके मकान तबाह हुए हैं उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाना चाहिए। और जब मैं नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वहाँ पहुँचा तो मुझे उन्होंने बताया और मुझे बड़ी हैरानगी हुई, एक भी नुमाइंदा वहाँ तक नहीं पहुँचा है और सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई प्रोजेक्शन नहीं हुई है उनका मुआवजा देने के लिए या इन सड़कों की मुरम्मत करने के लिए, इन पुलों की जो बह गए थे। ये एक बड़े कंसर्न की बात है। तो नुमाइंदे हम किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि लोगों की सुनवाई हो, लोगों की बात हो, लेकिन पूरे तरीके से लोगों को नज़रअंदाज किया हुआ है और अपनी जिम्मेदारी को ये लोग पूरी तरीके से जो भुला बैठे हैं। ये
एक कंसर्न की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, दुख होता है इस बात को देखकर, और ख़ास तौर पर गरीब लोगों को जब हम देखते हैं कि इतनी सर्दी के मौसम में भी वो ठिठुर रहे हैं, आज तक क्यों उनको घरों के लिए वो मुआवजा नहीं मिला है जो फौरी तौर पर मिलना चाहिए, और जो कानून के मुताबिक, जो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट है हमारा, उसके मुताबिक उनका लेजिटिमेट राइट बनता है, लेकिन नहीं हो रहा है। अब एक और यहाँ मुझे मसला यहाँ बताया गया है कि जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो ब्लॉक्स में काम करते हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, उनकी 20% तक डिपॉजिट्स रखी हुई हैं 3-3 सालों से। यानी जिसने 1 लाख रुपए का काम किया है उसका 20,000 रुपया डिपॉजिट रखा हुआ है, तो 3 साल से उसने बेचारे ने इतना कमाया नहीं होगा जितना गवर्नमेंट ने रख लिया है। मुआवजे यहाँ ज़मीनों के नहीं दिए गए, जो ज़मीनें लोगों की सड़कों के लिए ली गई उसके मुआवजे नहीं दिए गए, मनरेगा की 8 साल की लाइबिलिटी जो है वो लोगों को नहीं दी जा रही है। ये गरीबों का जो एक हक बनता था उससे गरीब आदमी को महरूम रखा जा रहा है, जो सरासर निंदनीय है और नाकाबिले बर्दाश्त है। गरीब आदमी को जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है इन हुकूमतों के दौरान में, बड़े बड़े नारे देने के बावजूद भी, वो एक मैं समझता हूं कि इनटॉलरेबल है। बहुत दुख होता है इस बात को देखकर किस तरीके से आज, और ये सर्दियों में अगर उनके पैसे रिलीज नहीं होते हैं तो आप देखेंगे कि कितना क्या इसके अंजाम हो सकते हैं, और गरीब आदमी ठिठुर कर कहीं वो मर भी सकते हैं। ये आपको बता दें हम कि जिन हालात में रह रहे हैं, खुले में टेंट के नीचे या तरपाल के नीचे आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। ये ऐलान करना कि हम विश्व गुरु बन गए हैं और बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हकीकत में ये है कि ज़मीनी सतह के ऊपर आम आदमी को पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, और उस बहुत ही दुखदाई है, और इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत लाजमी है। मैं बुद्धिजीवियों से भी कहूँगा, मैं जो बेचोर लोग हैं, जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि इस संदर्भ में आवाज़ उठाएं ताकि गरीब लोगों को उनका अधिकार मिल सके, उनका हक मिल सके। सर क्या लगता है कि बात है, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल आपने ठीक उठाया है कि 2014 में जब कश्मीर में त्रासदी आई थी ज़्यादा और कश्मीर में बहुत नुकसान, तो कश्मीर के लिए पैकेज फौरी तौर पर आ गया था और बड़ा बड़ा पैकेज था, कई हज़ार करोड़, 80,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। जी वो मिला था। लेकिन जम्मू में जब आता है तो जम्मू के लोगों, चूँकि यहाँ बीजेपी को यहाँ मैंडेट जाता है, वो सोचते हैं ये लोग तो पहले ही हमारी जेब में हैं, तो होता नहीं है। अभी अगस्त महीने में 10,637 करोड़ रुपए आया था, जम्मू कश्मीर के लिए आया था, पूरी यूटी के लिए था, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जम्मू को उसमें भी पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया गया, बावजूद इसके कि 28 एमएलए थे, और एक भी रुपया उस पैकेज में से जम्मू खित्ते को नहीं मिला है, और एक भी नुमाइंदा नहीं बोला उस संदर्भ में। 10,637 करोड़ में से 1 रुपया भी नहीं आया। हम बार बार कह रहे हैं क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग, इसका जवाब नहीं है इनके पास, या इनकी जुबान पूरे तरीके से जो है वो बंद हो चुकी है, गिरवी रख ली है इन्होंने अपनी जुबान, कि जब तक गुजरात के नेताओं का आदेश नहीं होगा तब तक ये जुबान नहीं खोलेंगे, दिल्ली वाले नहीं कहेंगे तब तक ये बोलेंगे नहीं। और जिस तरीके से हमारे लोगों की अनदेखी हो रही है, जम्मू के लोगों को भी ये बात समझनी होगी, जम्मू प्रांत के लोगों को ये बात समझनी होगी कि उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, और ये मिली भगत से किया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कश्मीर की जो है उनके नेताओं की चापलूसी करने में लगी हुई है। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ उनकी तरफ देखते हैं। हम कहते हैं जम्मू कश्मीर है, इसमें दोनों खित्तों को बराबरी का दर्जा है, लेकिन यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। पहले कहीं 30-40% मिल भी जाता था, लेकिन जब से आप बीजेपी वाले सरकार आई है, तथ्यों के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं, आपने तो जीरो कर दिया जम्मू को। जम्मू में बाढ़ आती है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है।
पैकेज आता है दिल्ली से, वो सारा का सारा कश्मीर में चले जाता है, तो क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती है जम्मू के लोगों के प्रति कि यहाँ के लोगों को भी कुछ चाहिए? हम नॉर्मल फंड्स के ऊपर, जो रूटीन फंड है उसके ऊपर निर्भर हो चुके हैं जम्मू के लोग, और जो भी पैकेज आता है या एडिशनल ग्रांट आती है वो सीधी कश्मीर को चली जाती है, और एक भी एमएलए अपना मुंह खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का तैयार नहीं है। जम्मू को जिस तरीके से आपने रुसवा किया है, जिस तरीके से जम्मू को इग्नोर किया गया है, उसके खिलाफ कोई बोले ना बोले, लेकिन पैंथर इंडिया आवाज़ उठाती रहेगी। और इस संदर्भ में हमने ये तय किया है कि हम दिल्ली में भी फिर से जाएंगे, और ये जो मुआवजे की बात है, जहाँ का जो लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए था, जो उनका मकानों का मुआवजा है या सड़कों की दयनीय हालत होगी या नहीं खुल पाए हैं, इस मसले को हम दिल्ली में जाकर भी उभारेंगे, धरना भी प्रदर्शन करेंगे ज़रूरत पड़ी तो, और वहाँ के जो नुमाइंदगी है वहाँ की, उनको भी ज्ञापन देकर उनको भी ये कहेंगे कि जम्मू में भी लोग रहते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से आपने पंजाब में या हिमाचल में या कश्मीर के लोगों को ये जो है फंड्स एलोकेट करते हैं, जम्मू के लोगों को भी इसकी ज़रूरत है, और वो भी इस हिंदुस्तान के उतने ही बशिंदगान हैं जितना कोई और है। शुक्रिया।